चलिए, तो आज हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट हम सबको मिला हुआ है MCOP 01। तो इसको किस तरीके से हमें बनाना है। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकंड ईयर में एनरोलमेंट ले चुके हैं, अब वो इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट इस समय थर्ड सेमेस्टर में है, वो सबसे पहले साइनॉप्सिस को तैयार करिए। ये पूरा प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक साइनॉप्सिस में और एक प्रोजेक्ट में। साइनॉप्सिस एक समरी होएगी आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट क्या है वो फाइनल आप जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब साइनॉप्सिस क्या होगा, आप कोई भी एक कॉमर्स का टॉपिक ले सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मार्केटिंग, इन सब से कोई भी एक टॉपिक आप ले सकते हैं, या कोई और भी टॉपिक आप ले सकते हैं कॉमर्स से रिलेटेड। अब आप इसके ऊपर एक शॉर्ट समरी प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर आपके पास 8 to 10 पॉइंट्स होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, लिटरेचर रिव्यू, लिमिटेशन, आपका रिसर्च मेथड, ये सारी चीज़ें। इन सब के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप सैम्पल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा साइनॉप्सिस एक PDF फॉर्म में मिल जाएगा, और सेम आप इसी तरीके से उसको बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा टाइप होगा, ये हैंड रिटन सबमिट नहीं होएगा। दूसरी चीज़, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी करेंगे तो प्लेगरिज्म खिलाएगा। प्लेगरिज्म मतलब आप किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद की रिसर्च करके ये बनाना है। यानी कि आप गूगल की हेल्प तो ले सकते हो, बट आप सेम कंटेंट नहीं लिख सकते, आपको कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप इसको बनाइए, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने इसमें शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे भी मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। तो जब आपका साइनोसिस पूरा बन जाएगा तो आपको करना क्या है, साइनोसिस पूरा बनाने के बाद आपको एक गाइडर की नीड होगी। गाइडर मतलब यहाँ पे सुपरवाइज़र है। तो आपको अपना पूरा साइनोसिस बनाने के बाद उनसे साइन कराने पड़ेंगे। अब गाइडर की एलिजिबिलिटी क्या है और गाइडर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गाइडर वही एलिजिबल है जिनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, और क्वालिफिकेशन भी उनके पास मास्टर्स होनी चाहिए। जिनकी मास्टर्स हो गई हो और उनमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अभी 5 ईयर का एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, अगर आपका प्रोजेक्ट बैंकिंग से रिलेटेड है तो उस पर्सन को 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड। आपका इंश्योरेंस है तो उनके पास इंश्योरेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके गाइडर कॉलेज के प्रोफेसर है तो कोई भी आपको नीड नहीं है, आपका प्रोजेक्ट कुछ कोई भी क्यों ना हो, प्रोफेसर के साइन चल जाएंगे। तो आप किसी भी कॉलेज से प्रोफेसर के साइन ले सकते हैं, चाहे आप अपने कॉलेज से लीजिए चाहे किसी दूसरे कॉलेज से लीजिए, बट कॉलेज के प्रोफेसर होने चाहिए जो कॉमर्स से रिलेटेड हो। आगे नेक्स्ट, इन सबको बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको पड़ेगा फ्रंट पेज इग्नू का, जो कि आप असाइनमेंट में लगाते हैं सेम वही लगेगा। दूसरा, आप अपनी इग्नू आईडी लगा देंगे। तीसरा, आप एक एनेक्चर 1 प्रिपेयर करेंगे। एनेक्चर 1 में आपको गाइडर की डिटेल्स डालनी है और गाइडर के साइन करवाने हैं। चौथा, आपको गाइडर के साइन के साथ उनका रिज्यूमे चाहिए होगा। रिज्यूमे मीन्स यहाँ पर कि आपको एक प्रूफ भी चाहिए कि हाँ आपके गाइडर की क्वालिफ़िकेशन इतनी है, और उनका पूरा बायोडेटा जिसको हम रिज्यूमे यहाँ पे बोलते हैं। तो आप पूरा बायोडेटा यहाँ पे गाइडर का लगाएंगे, गाइडर की क्वालिफ़िकेशन का प्रूफ लगाएंगे, या उनका एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे। चौथा, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को स्पायरल कराएंगे। स्पायरल कराने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने रीजनल सेंटर में जाके इसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप रीजनल सेंटर पे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने PDF फॉर्म में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। किसी को और ज़्यादा क्वेरी है तो वो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकता है।